मैं इसको ऐसे देखना चाह रहा हूँ, ये समझना चाह रहा हूँ जैसे बिल्कुल कोई बाहर से आया बंदा जिसको कुछ नहीं पता। तो आप बताइए कि कितने वहाँ पे पार्लियामान का क्या है, जैसा हमारे यहाँ कौमी असम्बली है, सेनेट है, वहाँ पर क्या क्या है, कितनी तादाद है, क्या हिसाब किताब है? एक तो ये है कि वहाँ पे 500+ सीट्स हैं। लोकसभा उनकी जो लोअर हाउस है और राज्यसभा जो अपर हाउस है, जिस तरह हमारा सेनेट और कौमी असम्बली है, बिल्कुल ठीक। इसी तरह सिस्टम वहाँ पे यही है। और वहाँ पे उनके मेंबर्स हैं 543। 2 लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है, तो 545 की असम्बली है। और उसके इलेक्शंस हैं। इलेक्शंस चूँकि उसका दायरा कार बहुत वसी है, 90 करोड़ से ज़ायद वोटर्स हैं जी। तो बहुत मुश्किल काम है बहुत वहाँ मुश्किल इलेक्शन काम करवाना। है। हाँ, बड़ा मरहलावार इलेक्शन होता है। हम तो इधर 25 का करवा के फंस जाते हैं और वो हो नहीं पाते, काफ़ी साल हम जान नहीं छुड़ा पाते। और अहम बात यह है कि मरहलावार होते हैं। शिफ्ट हो चुके हैं वो पर्ची से ईवीएम पे। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं। उन्होंने अपने तमाम एजुकेट जो वोटर्स हैं उनको एजुकेट किया है, वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं। पूरा एक 20-25 साल की मेहनत है। नहीं, कब से हुआ ये ईवीएम उधर? ये तकरीबन 20-25 साल हो चुके हैं इसको। पहले उन्होंने टेस्ट किया 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, फिर उसको बढ़ाया, स्टेट्स में किया। उसके बाद तकरीबन सन 2000 के आसपास से ये पूरे इंडिया में। नहीं, वो हमारे से इसमें काफ़ी साल आगे हैं। इलेक्शन सिस्टम में मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इंडिया से सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो ईवीएम का सिस्टम कैसे काम करता है, थोड़ा सा पहले इस पर थोड़ा देखिए, उसमें वही मशीन्स होती हैं और तकरीबन कोई 50-55 लाख मशीन्स हैं उनके पास जो पूरे इंडिया में मूव करती हैं। उसी के ऊपर नंबर्स होते हैं, आगे कैंडिडेट का नाम होता है, आपने सिंपल उसको प्रेस करना होता है। बस प्रेस करना है। उसके बाद जब नई कॉन्स्टिट्यूंसी होगी या जो अगला मरहला शुरू होता है इलेक्शंस का, तो उन्हीं मशीन्स को वहाँ से शिफ्ट करके उनकी नंबरिंग को सेट करके तो आगे ले जाते हैं। तकरीबन ये 50 लाख से ज़ायद मशीन्स हैं जो पूरे इंडिया में इस्तेमाल इतने सालों में कोई मसला नहीं हुआ इनके ऊपर? लोगों ने अदम एतमाद किया इन मशीन्स पे? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इंडिया का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से बहुत मजबूत है, बहुत इंडिपेंडेंट है। अच्छा। और उनकी शफाफियत पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पे कोई शिकायत आती है, कोई मसला है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जी कोई हैक कर ले, कोई ऐसा हमला हो जाए, साइबर अटैक हो जाए कि जिससे वो सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएं। लेकिन इस चीज़ को वो इंश्योर करते हैं, जहाँ पे कोई शिकायत आती है उसको वो फ़ौरन हल करते हैं। तो इसलिए उनका जो ट्रांसपेरेंसी का लेवल है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। वहाँ भी ये फॉर्म 45-47 के मसले नहीं हैं। तो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन उनका बड़ा मजबूत है, पावरफुल है, ये कैसे है, ज़रा मुझे बताइए कि उसका इंतखाब कैसे होता है? पहले मैं ये बता दूँ पाकिस्तान में इंतखाब कैसे होता है। पाकिस्तान में ओपोजिशन के साथ मशावरत के साथ जो हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो और उनके मेम्बरान का इसी तरह से होता है जी? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट तरीक़ाकार तो सेम है। जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि वहाँ पर निगरान हुकूमत नहीं है। इंडिया में निगरान हुकूमत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उससे जितने भी इख्तियारात हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन को, और प्रैक्टिकली होते हैं। हमारे यहाँ पे तो पेपर पे है सारा कुछ, लेकिन इख्तियारात जो हैं इलेक्शन कमीशन को जा चुके हैं। और वो सारे पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, तरक्याती फ़ंड्स के मसले, ये वो सारी चीज़ें प्रॉपर उधर शिफ्ट हो जाती हैं। और उस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में वो लोग पावरफुल होते हैं। सही है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे तो ये है ना जी कि निगरान हुकूमतों में लोगों को एडजस्ट करना होता है, कोई टेक्नोक्रेट्स होते हैं, कोई सिफारशी होते हैं। वहाँ पे ये सिस्टम, वहाँ पे निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये शुरू से नहीं है, एक बहुत बड़ा फ़र्क है जी। शुरू से नहीं है बिल्कुल निगरान हुकूमत। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा। और भी कई मुल्कों में ये रिवाज तो मैं हमारे यहाँ कैसे? हमारे यहाँ पे ये इशू इसलिए हुआ था कि 1977 के जो इलेक्शंस थे वो निगरान हुकूमत के बगैर हुए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाले बड़े मशहूर इलेक्शन हैं, जिसके बाद मार्शल लॉ लग गया था, धांधली के इल्ज़ामात लगे थे। तो ये जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से फिर ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई कि एक निगरान हुकूमत होगी जो कि ट्रांजिशन में मदद देगी, ताकि वो जो उस टाइम भुट्टो साहब के दौर में ताकत का इस्तेमाल हुआ था। वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया वो ये दिया गया कि चूँकि वो इलेक्शंस मुतनाज़ा हो गए, उसमें पीपल्स पार्टी ने मन मर्जी की, धांधली की,
लोगों को बिला मुकाबला लोग बिला मुकाबला बड़ी तादाद में हो गए थे, वो हो गए थे, तो मुखालिफिन को उठा लिया था। बिल्कुल, तो वो मैदान में था ही कोई नहीं। तो इसलिए ट्रांजिशन के लिए एक निगरान हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन ये ज़िया साहब का तोहफा हमें, जी निगरान हुकूमत, बिल्कुल ज़िया साहब का तोहफा। उसके बाद फिर हम ये चलते आए हैं, चलाते हैं। बिल्कुल। और अभी की निगरान हुकूमत से आप देख ही लें कैसे कैसे हमें और अच्छा, अब तोहफे ये मिले। कि निगरान हुकूमत पहले गैर सियासी या टेक्नोक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल्स पे मुश्तमिल होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ट्रेंड भी चेंज हो गया। अब सिफारिश है, अब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने लोग एडजस्ट करवा देती हैं, इस्टेब्लिशमेंट अपने लोग एडजस्ट करवा देती है, तो वो निगरान हुकूमत बज़ाते खुद एक तनाज़ा बन गया।